कबीरा तेरी झोपड़ी गली कटियन के पास। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। जैसी करनी वैसी भरनी तू क्यों भइल उदास। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। जैसी करनी वैसी भरनी तू क्यों भइल उदास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की सभा में। कबीर अमृतवाणी की सभा है सभी के लिए, क्योंकि सभा है ज्ञान की। ज्ञान है प्रस्तुत हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति आतुर और समर्पित है ज्ञान के लिए। ज्ञान की सभा में किसी का अपमान नहीं किया जाता। ज्ञान की सभा में सभी का स्वागत है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, ना रंग का, ना रूप का, ना कद का, ना काठी का। ये सभा स्त्री पुरुष में भी विभेद नहीं करती। कबीर अमृतवाणी की सभा में कबीरदास जी के नए दोहे के साथ मैं आपका मित्र एक बार पुनः उपस्थित हूं। कबीरदास जी का आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि माया छाया एक सी, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय। माया के पीछे लड़े हैं, सन्मुख बागे सोए। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, बिरला जाने कोई। सच और झूठ और वास्तविकता और भ्रम, इनमें अधिक अंतर नहीं होता है, लेकिन इनके बीच में अंतर करने के लिए व्यक्ति का ज्ञानी होना अति आवश्यक है। एक सच्चा योगी, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा ज्ञानी ही इन दोनों में अंतर कर सकता है। देखने में प्रथम दृष्टया इनमें कोई अंतर नहीं मिलता है। माया रूपवान होती है, माया में आकर्षण होता है। यही आकर्षण लोगों को उसकी ओर खींचता है और उसे अपनी ओर लेता चला जाता है। लोग इसी आकर्षण को सच्चा ज्ञान समझ लेते हैं और जहां पर उन्हें जाना होता है वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाते, और जिसे वो परछाई समझकर दूर भागते हैं उसका रूप उन्हें भ्रम देता है। उनका रूप उसे आकर्षण नहीं देता। वही परछाई, वही छाया वास्तविक ज्ञान है। वो छाया ज्ञान की है। ज्ञान में आकर्षण नहीं होता। ज्ञान रूपवान नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान है। ज्ञान एक वास्तविकता है जिसे स्वीकारना हर किसी के बस की बात नहीं। जिस व्यक्ति ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है वही ईश्वर की प्राप्ति को प्रस्तुत हो गया। जिसने इस वास्तविकता को पहचान लिया उसी ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। माया और छाया की इस लड़ाई में आमतौर पर जीत माया की ही होती है, क्योंकि माया का रंग, माया का रूप, माया का आकर्षण लोगों को दिखाई देता है। लेकिन छाया अर्थात भगवान का जो ज्ञान है वो आकर्षणहीन होता है। लोग उस आकर्षणहीन की ओर खींचने की जगह पर आकर्षक चीजों की ओर आकर्षित हो जाते। और जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को समझ जाता है वो ईश्वर तक पहुंच जाता है। सच्चा ज्ञान हमारे सम्मुख भाग्य के दरवाजे खोलता है, लेकिन हम उसकी तरफ मुंह करके सो जाते हैं, क्योंकि हम उसके इस रूप को देखकर उससे भय खाते हैं। हम हमेशा भ्रम में जीना चाहते हैं, इसलिए उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते।
और अपनी निद्रा में ही खोए रहते हैं। माया तो चाहती है कि हम सोते रहें, क्योंकि माया कभी भी हमें उस सच्चे ज्ञान तक पहुंचने नहीं देना चाहती। व्यक्ति को अपने ज्ञान के चक्षु खोल कर रखने चाहिए। क्या सच है, क्या झूठ है, इस बात का ज्ञान उसे अवश्य होना चाहिए। हमारे पास समय कम होता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, सच की ओर जाने के लिए और झूठ से बचने के लिए। आशा करता हूं आप सभी को मेरा आज का ये विचार भी पसंद आया होगा। विचार के साथ साथ विचार का प्रस्तुतिकरण भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इस आशा के साथ मैं इस सभा का समापन करता हूं। जय कबीर, जय कबीर प्रणाम, जय कबीर, जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।